बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, हम आपके लिए विशेष पर्वों के अकॉर्डिंग, विशेष ग्रहों नक्षत्रों के मुताबिक कुछ एक ऐसे उपाय लेके आते हैं जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकियों में दूर भगा देते हैं। और हमारा आज का विषय भी बेहद ख़ास है। आइए जानते हैं इस बारे में। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष उपाय। और ये जो विशेष उपाय है ये बड़ा सीधा है, सिंपल है और बड़ा साधारण सा उपाय है, लेकिन दिन बड़ा ख़ास है। हमारा जो विषय है वो बहुत ख़ास है। सिंदूर का एक ख़ास उपाय सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करवाए। जी हाँ, सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, क्योंकि पर्व विशेष ऐसा है, दिन ऐसा है ख़ास, और दिन है सीता नवमी। देखिए, सीता को जानकी भी कहा जाता है ना। और सीता मूलतः पृथ्वी की पुत्री हैं, क्योंकि इनका जन्म जो है हल जोतते समय हुआ था। और क्योंकि ये जनक, राजा जनक की पुत्री कहलाती हैं, तो इसलिए इनका नाम जानकी पड़ा। और सीता हल बोने को कहते हैं। आइए इस बारे में जानते हैं कि सिंदूर कैसे आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी कराएगा। देखिए, वैशाख शुक्ल नवमी पर सीता नवमी के उपलक्ष्य में सीता जयंती का पर्व मनाया जाता है। इसे ही सीता प्राकट्य दिवस कहते हैं। और मान्यता ऐसी है, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि दोपहर का जो समय था, मध्याह्न दोपहर, उस समय पर सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मध्याह्न काल में जब महाराज जनक संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ भूमि तैयार कर रहे थे, और उस समय जब हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय पृथ्वी से एक बालिका प्रकट होती हैं। और ज्योति हुई भूमि और हल के नोक को भी सीता कहा जाता है। जी हाँ, इसलिए बालिका का नाम सीता रखा गया। नेपाल में वो जगह है जनकपुर। राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, इसी कारण उनका नाम जानकी पड़ा। अतः इस पर्व को जानकी नवमी भी कहते हैं। सीता देवी लक्ष्मी का अवतार ही मानी गई हैं। सीता की उत्पत्ति भूमि से हुई, इसी कारण इन्हें वसुंधरा भी कहा जाता है। युवा होने पर सीता जी का विवाह भगवान श्री राम के साथ हुआ। वाल्मीकि रामायण आदि शास्त्रों में सीता के स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में एक स्तुति में कहा गया है कि असुरों का नाश करने वाली सीता, आप हमारा कल्याण करें। ये सीता के जन्म से भी पहले की स्थिति है। रामचरितमानस में सीता को संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली लक्ष्मी कहा गया है। देवी सीता शक्ति जो है, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति, तीनों रूपों में प्रकट होती हैं। अतः परमात्मा की शक्ति स्वरूपा हैं। मान्यता अनुसार सीता नवमी पर राम सीता का विधिवत पूजन और उपाय करने से 16 महान दानों का फल मिलता है, पृथ्वी दान का फल मिलता है, और समस्त तीर्थों के दर्शन का फल मिलता है। और जीवन साथी की लंबी आयु प्रदान होती है। जीवन साथी को विवाह से विलंब दूर होता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अब आपको बताते हैं कैसे सिंदूर सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। देखिए, क्या करें, माता सीता का या राम परिवार का आप पूजन करें। और विशेष रूप से एक आपको मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र का जाप करें और माता सीता पर सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूर अति प्रिय है माता सीता को। इसी वजह से हनुमान जी जो हैं वो सिंदूर में अपने आप को समाये हुए होते हैं। सिंदूर सुहाग की निशानी भी है और कामनाओं की पूर्ति भी है। इसलिए माता सीता पर सिंदूर चढ़ाएं। और ये जो चढ़ा हुआ सिंदूर है, ये किसी सुहागन ब्राह्मणी को दान दे दें। और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें। यह सीताराम का मंत्र कहलाता है। ओम जानकी वल्लभाय स्वाहा।
आश्वस्त करता हूँ जीवन की हर इच्छा, हर कामना निश्चित पूरी होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें आप ही का अपना चैनल एस्ट्रो तक। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।